हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो ये वीडियो है ये गूगल एनालिटिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। अभी तक हम 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 10 नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये थोड़े से अभी क्योंकि 60 क्वेश्चंस में क्या है कि जो बेसिक चीज़ें थी जो जनरली पूछी जाती थी वो चीज़ें कवर हुई हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम 70 80 90 की तरफ जाएंगे तो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑडियंस रिपोर्ट इन गूगल एनालिटिक्स। सो बेसिकली ऑडियंस रिपोर्ट क्या होती है? एक रिपोर्ट, ठीक है, एक रिपोर्ट जिसको तुम डैशबोर्ड कह दो या रिपोर्ट कह दो, ठीक है। इसके अंदर जब तुम ऑडियंस को इन रेस्पेक्ट ऑफ सेशन कन्वर्जन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो उस चीज को आप क्या बोलोगे? ऑडियंस रिपोर्ट। ठीक है, अब ऑडियंस रिपोर्ट की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं या ऑडियंस रिपोर्ट को हम काफ़ी तरीके से कस्टमाइज़ करके देख सकते हैं। तो अभी के लिए ऑडियंस रिपोर्ट क्या होती है वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी उसके टाइप्स कौन से होते हैं तो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम डिस्कस कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिमार्केटिंग ऑडियंस इन गूगल एनालिटिक्स। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि जब आपने किसी ऑडियंस को एक्वायर कर लिया, एक्वायर करने के बाद में जब आप उस ऑडियंस को रिटर्निंग फेज में यूज करोगे, ठीक है, तो जब रिटर्निंग फेज में वो ऑडियंस वापस से आती है तो उस टाइम पे आप उस ऑडियंस को क्या बोलते हो? रिमार्केटिंग। अब रिमार्केटिंग ऑडियंस जो है वो कहाँ यूज होती है? लाइक आपने किसी नए कैंपेन की कोई लॉन्चिंग करी या नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करी, ठीक है, नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के टाइम पे आपने एक बार के लिए यूजर को प्रोडक्ट दिखा दिया, बट ये जरूरी तो नहीं है वो यूजर उस प्रोडक्ट को उस टाइम पे परचेज करेगा। अब अगर क्या करते हो आप कि उस पर्टिकुलर यूजर को आपके 5 चैनल्स हैं जिन पे आप एडवर्टीजमेंट करते हो, वहां पे मतलब 5 अलग अलग चैनल्स पे आप ही की एडवर्टीजमेंट अगर उसको दिखती है एज ए रिमार्केटिंग, तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की इमेज उस यूजर के माइंड में बन जाती है और आज नहीं कल वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट इंक्रीज करने के लिए हम जनरली रिमार्केटिंग कैंपेन्स का यूज करते हैं या रिमार्केटिंग ऑडियंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। सो यूटीएम बेसिकली जो कुछ स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ट्रैफिक है वो पर्टिकुलरली किस सोर्स से आया था, सोर्स का मीडियम और उसके बाद में उसका कंटेंट क्या था, क्या किस कैंपेन के थ्रू आया था, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। तो यूटीएम जो है वो स्टैंड करता है अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल के लिए, क्योंकि अर्चिन के द्वारा, अर्चिन लैब थी उसके द्वारा ये पूरा एक पैटर्न तैयार करा गया था कि इस तरीके से हम यूआरएल्स के साथ ऐड करके इनको और जो हमारा पैरामीटर्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से यूटीएम पैरामीटर्स जनरली हम लोग यूज़ करते हैं? यूटीएम सोर्स यानी कि आपके कैंपेन का सोर्स क्या था, यूटीएम मीडियम यानी कि आपके कैंपेन का मीडियम क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसके बाद में यूटीएम का कैंपेन नेम क्या है और उसकी टर्म क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे आप बात करोगे कैंपेन सोर्स की, तो मान लो कैंपेन सोर्स आपका गूगल है, ठीक है। कैंपेन मीडियम क्या है? वो है डिस्प्ले कैंपेन, ठीक है। उसके बाद में कंटेंट क्या है उसमें? आपका प्रोडक्ट मान लो एक्स वाई जेड कोई प्रोडक्ट है वो है। उसके बाद में कैंपेन का नाम क्या है? एक्स वाई जेड ब्रांड प्रमोशन, ठीक है। और उसके बाद में कीवर्ड क्या है? एक्स वाई जेड बेस्ट प्रोडक्ट टाइप, कुछ भी आपके जो कीवर्ड है वो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें यूटीएम के पीछे ऐड हो जाती हैं और जब आप उसको गूगल एनालिटिक्स में रीड करते हो तो आपको पर्टिकुलरली ये सारी चीज़ें वहाँ पे रीड आउट करने को मिल जाती हैं, यानी कि आप इजीली उन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। यूटीएम पैरामीटर्स जनरली ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टम रिपोर्ट्स। सो
गूगल एनालिटिक्स के अंदर 3 तरीके की रिपोर्ट आप देखते हो। एक होती है एक्सप्लोर रिपोर्ट, जो आपको डैशबोर्ड में सबसे पहले दिखती है। एक्सप्लोर रिपोर्ट में क्या होता है? एक्सप्लोर रिपोर्ट में आपका होता है कि आपकी ग्राफिकल फॉर्म भी होती है, कुछ हिस्सा उसका ग्राफिकल फॉर्म में होगा और कुछ होगा टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो टेबल्स और जब ग्राफ्स आपके दोनों एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनता है? एक्सप्लोर फॉर्म। अब फ्लैट टेबल्स क्या होती है? फ्लैट टेबल्स में सिर्फ जो डेटा होता है वो सारा का सारा होता है टेक्स्ट फॉर्मेट में, वहाँ पे कोई टेबल नहीं हो, आपका ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में है मैप ओवरले। मैप ओवरले के अंदर क्या होता है कि आपको वर्ल्ड का मैप या इंडिया का मैप दिखाया जाएगा और उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा, जहाँ जहाँ पे मैक्सिमम ऑडियंस है या जहाँ जहाँ पे आपने टारगेट कर रखा है, जिसको एक्सक्लूड कर रखा है उसको हाईलाइट नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 तरीके की रिपोर्टिंग आप रूटीन में देखोगे गूगल एनालिटिक्स के अंदर: एक्सप्लोर, फेयर टेबल और उसके बाद में मैप ओवरले। हाउ कैन यू सेटअप एंड इंस्टॉल ट्रैकिंग फॉर मोबाइल ऐप्स? सो बेसिकली होता क्या है कि ट्रैकिंग जब आप करना चाहते हो किसी मोबाइल ऐप की, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। वो क्या है कि आपको गूगल एनालिटिक्स का जो अकाउंट है उसमें जाके जो ऐप ट्रैकिंग है उसको ऑन करना पड़ेगा। जो आपकी एनालिटिक्स एसडीके है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, या एंड्रॉयड है या आईओएस की है तो उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में उसका कस्टम जो है कैंपेन आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये 3 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, व्हाट आर कस्टम इवेंट्स एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड? कस्टम पैरामीटर्स कैन बी एडिड टू योर लैंडिंग पेज। देखो, एक है कि आपने कोई एक पैरामीटर किसी चीज़ के लिए बना दिया। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? कस्टम पैरामीटर। अब इस कस्टम पैरामीटर को आपने क्या करा कि जो ट्रैकिंग कोड आपने डाला, यानी कि जो ट्रैकिंग कोड आपने इंस्टॉल करा कहाँ पे? वेबसाइट में। उस वेबसाइट के अंदर इस ट्रैकिंग टेम्पलेट में कस्टम पैरामीटर को ऐड कर दिया। अब जब आपने ये कस्टम पैरामीटर यहाँ ट्रैकिंग टेम्पलेट में ऐड कर दिया, तो उसके बाद में क्या होगा कि जब डेटा आएगा तो वो उसको अलग से क्या कर लेगा? ट्रैक कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है कस्टम पैरामीटर्स को ट्रैकिंग के लिए यूज करना। ठीक है, टेल मी सम ऑफ द रिपोर्ट्स इन गूगल एनालिटिक्स। सो गूगल एनालिटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स निकल सकती हैं, वो हम हर कोई जानता है, बट उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स भी होती हैं। मोबाइल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यानी कि अगर आपने मोबाइल के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है या आपकी ऐप को ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आप अलग से ले सकते हो। दूसरा है आपका दूसरा है आपका ट्रैफिक एक्वाइजिशन, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट पे या ऐप पे ट्रैफिक आया उसको आप देख सकते हो। तीसरा है आपका कंटेंट एफिशिएंसी रिपोर्ट, जो आपने कंटेंट यूज़ करा है उस कंटेंट की क्या एफिशिएंसी, क्या क्वालिटी है, उसको आप देख सकते हो। कीवर्ड एनालिसिस रिपोर्ट कि किस किस कीवर्ड पे आपके पास ट्रैफिक आया था, किस किस कीवर्ड्स पे आपके पास कन्वर्जन्स आए थे। उसके बाद में न्यू वर्सेस रिटर्निंग विजिटर्स जो होते हैं उनको आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो इजीली रिपोर्ट्स में। लैंडिंग पेजेस रिपोर्ट कि जितने भी आपके लैंडिंग पेजेस हैं उन पे कितना कितना ट्रैफिक आया था, तो वो सारा का सारा आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। बाउंस रेट वर्सेस एग्जिट रेट कि आपके बाउंस रेट और एग्जिट रेट के बीच में क्या रिलेशन है, ये इस चीज़ की भी रिपोर्ट आप डायरेक्टली यहाँ से फैच आउट कर सकते हो। ओह, व्हाट इज़ नॉट प्रोवाइडेड डेटा इन कीवर्ड रिपोर्ट्स? सो बेसिकली आप मान के चलो कि 2011 से ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है कि नॉट प्रोवाइडेड डेटा जो आता है वो एग्जैक्टली है क्या। बट कुछ टर्म्स में उसको किसी तरीके से डिफाइन करा जाता है, कुछ जगह पे किसी तरीके से। बट बेसिकली जहाँ तक हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी कोई यूज़र बिना किसी जीमेल आईडी की लॉगिन डिटेल्स के या एक रैंडम एज ए गेस्ट एंट्री करता है, तो उस टाइम पे जो डेटा इकट्ठा होता है वो, प्लस कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जो अपनी प्रीवेसी को मस्ट मानते हैं, तो उस कंडीशन में प्रीवेसी को हाइड करने के लिए जितना भी यूज़र डेटाबेस हमारी वेबसाइट को विजिट करता है, तो उस कंडीशन में जो डेटा हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉट प्रोवाइडेड डेटा। और ये नॉट प्रोवाइडेड डेटा जो है उसको कभी भी डिफाइन नहीं करा जा सकता। ठीक है, इसके बाद है आपका व्हाट इज़ कोहेरेंट इन गूगल एनालिटिक्स। कोहेरेंट का मतलब होता है पैरेलल। सो अब
10 यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए सेम टाइम पे, सेम प्रोडक्ट पे, सेम सारी चीज़ें थी, सेम सर्कमस्टांसिस थे। सो उस सेम कंडीशन के अंदर जब उन यूज़र्स ने आपके पेज को विजिट करा है, तो उस पूरे डेटा को आप क्या बोलोगे, कोहेरेंट डेटा। अब कोहेरेंट के क्या कितने टाइप हो सकते हैं, कोहेरेंट ऑडियंस कितने टाइप की है, कोहेरेंट का साइज़ क्या है, मतलब टाइप मतलब किस प्रोडक्ट पे आए हैं, कोहेरेंट साइज़ का मतलब कितने लोग हैं, क्या मैट्रिक है और क्या उसकी डेटा रेंज है। ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, कोहेरेंट प्रोसेस में। ठीक है। सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एट्रीब्यूशन मॉडल। सो एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है, बेसिकली आपकी जो ट्रैकिंग होती है उसको कंप्लीट करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं, लाइक हम एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट पहले डिफाइन कर देते हैं कि हमारा जो कन्वर्जन है वो यहाँ पे आके ट्रैक होगा, यानी कि लास्ट इंस्ट्रक्शन हमारी वेबसाइट पे बंदे ने जहाँ पे जाके लास्ट इंटरेक्ट करा, अगर वो पेज हमारा थैंक यू पेज है तो हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से जो चीज़ें डिफाइन कर दी जाती हैं कि आपका जो एट्रीब्यूशन मॉडल है वो लास्ट क्लिक या लास्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल है तो उसमें, या टाइम डिके मॉडल है तो उसमें, या पोजीशन बेस, तो डिफरेंट डिफरेंट ये ना यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जो हैं क्या है, एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं। तो जनरली जो यूज़ करा जाता है वो ये वाला करा जाता है। ठीक है। उसके बाद में कुछ लोग यूज़ करते हैं इसको ट्रैकिंग करने के लिए। ठीक है। तो इस तरीके की जो ये पूरे के पूरे हैं, ब्लॉगर्स जो है वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो ये इस तरीके के कुछ प्री डिफाइन रूल्स हैं, इन रूल्स को आप क्या बोलते हो, एट्रीब्यूशन मॉडल्स। ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।